मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह मार्केट में आ गई हैं स्ट्रॉबेरीज़ आ गई हैं, तो आप लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है स्ट्रॉबेरी की कोई रेसिपी आपको चाहिए जो बहुत अच्छी है। तो मेरी नज़र में दो बहुत अच्छी रेसिपी है। एक तो मेरी सीक्रेट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी खाने के लिए, और एक लगाने के लिए कि स्ट्रॉबेरी का लगाने में कैसे इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ये मास्क किसके लिए अच्छा होगा? ये मास्क उनके लिए अच्छा होगा जिनकी स्किन झुलस जाती है गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों की आमद होती है तो स्ट्रॉबेरी आ जाते हैं। और लेकिन किनके लिए अच्छा नहीं होगा वो भी बता दूं। जिनको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है तो वो लगाने के लिए भी स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे तो स्ट्रॉबेरी सीड ऑयल जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको पता है इसके सीड्स कितने बारीक होते हैं। और हमारे गांव में जो जंगली स्ट्रॉबेरी हमारे गांव से पहले जो होते हैं उसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए। उसके पत्तों को उबाल के बच्चों को दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रॉबेरी, मैंने क्या किया, मैं अपना हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी को मैंने लिया, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने इस तरह क्रश किया। इस पे मैं जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल करूँगी वो है मुलेठी पाउडर। आपको पता है मुलेठी पाउडर भी आपकी स्किन को ग्लो करने में, आपकी स्किन से कसाफतों को दूर करने में आपकी मदद करता है। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ मुलेठी पाउडर। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, पुदीने के चंद पत्ते, इसको भी मैं हाथ से ही क्रश करके इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। ये मैंने डाला और इसमें 1 चम्मच दही जाएगा, सही है। 1 चम्मच मैं इसमें दही डालूँगी, बस आपका मास्क तैयार हो गया। इन चारों चीज़ों को आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको चेहरे पे लगा लेना है। आप हाथों पे भी लगा सकते हैं, आप पूरी बॉडी पे लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। 5 मिनट इसको लगा के रखें। उसके बाद रोज़ वाटर, ठंडे रोज़ वाटर का स्प्रे करें। उसके बाद ठंडे पानी से धो लें, तो आप देखेंगे आपके चेहरे पे एक नया निखार आएगा और गर्मियों की वजह से जो स्किन आपकी झुलस जाती है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्ट्रॉबेरी इसलिए नहीं खाते, वो खट्टे होते हैं। तो वैसे तो अंगूर खट्टे होते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी भी खट्टे होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं स्ट्रॉबेरी की एक चटनी बनाती हूँ। उसमें भी मैं इसको ब्लेंड वगैरह नहीं करती, ये इतने जूसी होते हैं कि आपने इसको देखिए, जैसे मैं हाथ से कर रही हूँ तो ये जा रहा है, इसी तरह आप करें। अच्छी तरीके से धोने के बाद आपने स्ट्रॉबेरीज को इस तरह मसल के डालना है। इसमें इसकी मदद एक और चीज़ करेगा, और आप यकीन करें ये इमली की चटनी से भी मज़ेदार चटनी बनेगी। इसको ऐसे क्रश करके आप डालें, सही है। मसल रही हूँ मैं इसमें, आपको जितने भी लेने हैं। अब एक वक्त में आप चटनी बनाना चाह रहे हैं, आप खा के देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है ये चटनी। इसमें दूसरी चीज़ जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है पुदीना, ठीक है। और इसमें मैं क्या डालूंगी, गुड़। ये खट्टी मीठी चटनी बनती है। इसमें गुड़ से 1 से 2 टुकड़ा, मतलब जितना आपको चाहिए, क्योंकि खटास, अगर स्ट्रॉबेरी बहुत खट्टे हैं तो गुड़ ज़्यादा कीजिएगा, स्ट्रॉबेरी खट्टे नहीं है, खट मीठे हैं तो गुड़ कम डालिएगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगी, मैं इसको आपस में मिक्स कर लूँगी। कुछ भी नहीं डाला है, देखिए आपके सामने। और इनको मैंने खुद ही जानबूझ के वो नहीं किया, क्योंकि जो गुड़ है वो पिघल जाएगा इसमें स्ट्रॉबेरीज के साथ, तो बड़े मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी तैयार हो जाती है। और अगर आपने अपने मेहमानों को हैरान करना है तो स्ट्रॉबेरी की चटनी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी कोई पकाता नहीं, आप ये वाली चटनी बना के उनको खिलाएं। आप इसको दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप किसी भी सालन के साथ खा सकते हैं। जिस तरह आप इसका इस्तेमाल करना चाहें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जब भी, मतलब कि देखें, आपको बताने का मकसद ये था कि जब ये लगना शुरू हो जाए तो आपकी चटनी तैयार हो गई है। कुछ लोग इसमें लहसुन भी डालते हैं, लेकिन ये मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया।
ये देखें, और ये खाने में और इसकी खुशबू जो यहाँ फैली है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अब आपको जितना भी बनाना हो आप बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार जो है ना चटनी स्ट्रॉबेरी की मैं बनाती हूँ। कभी मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा भी डाल लेती हूँ और कभी अगर होता है तो लहसुन भी डाल लेती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश सिर्फ ये होती है पुदीना, गुड़ और स्ट्रॉबेरी। बनाइएगा, दाल चावल के साथ खाइएगा, बहुत मज़ा आता है। आप लोग वेबसाइट पे जाके नेचुरलाइज की चीज़ों को, नेचुरलाइज की जो चीज़ें हैं उनका ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। एक और काम कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।